क्योंकि पूरे देश में, पूरे बिहार में अपने 65% जनसंख्या हमारी युवाओं की है। लेकिन जब बात सत्ता में बैठने की आती है, जब बात टिकट की आती है, तो युवाओं को दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन जब चुनाव आता है, पार्टियों को झंडा ढोना होता है, तो युवाओं को सबसे पहले याद किया जाता है कि कहां झंडा लेकर जाना है, कहां बाइक रैली करना है, कहां दरी बिठाना है, सबसे पहले युवाओं को बुलाया जाता है। लेकिन टिकट देने का बात आता है तो युवाओं को भूल जाया जाता है। और रही बात 40 में 40 सीट जीतने की, तो पिछले 10 साल में बिहार जो मोदी जी की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, उन्होंने क्या कुछ किया है वो काम गिना है, और जनता सब देख रही है, जनता वोट करेगी। चिराग पासवान की जहां तक बात है, 5 टिकट उनको मिला, 1 टिकट वो खुद लड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं लड़ी है। 1 टिकट अपने जीजा जी को दे दिए हैं घर में, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, और टिकट का बात आता है तो परिवार फर्स्ट पारिवारिक फर्स्ट। लोकसभा चुनाव बीत जाएगा, लोकसभा चुनाव बीतते बीते आप लोग को कुछ नया देखने को मिलने लगेगा कि युवाओं की अब भूमिका कुछ अलग होने वाली है, और विधानसभा में इसका रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। प्रेजेंट में डिप्टी सीएम उन्होंने कहा है कि 25 से पहले हम 10 लाख नौकरी दे देंगे, और पूर्ण रूप से 25 में बीजेपी की सरकार बनेगी बिहार में। खुशी की बात है, इसी बहाने कम से कम नौकरी दे तो सही। हम लोग क्या चाहिए, सरकार कोई क्यों बदलता है, जनता क्यों दूसरे सरकार को चुनती है, कहीं ना कहीं उससे नाराज होती है तब चुनती है। बीजेपी 10 लाख रोजगार दे दे, हम लोग खुशी की बात है, साथ देंगे उनका। हम लोग, मोदी जी तो बोले थे कि हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 9 साल हो गया, 9 दूना 18 करोड़ रोजगार दे दे, हम लोग तो उन्हीं के साथ खड़े हैं। उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया है। क्या पूरे बिहार में यादव समाज में तेजस्वी यादव ही एक बेहतर नेता है क्या? पूरे यादव समाज में एक तेजस्वी यादव ही एक बढ़िया लड़का पैदा हुआ है क्या? और कोई यादव में लड़का नहीं है क्या? जब भी बात आता है तो वो लोग केवल परिवार को सबसे पहले आगे बढ़ाता है। बेटी उनकी तेजस्वी यादव की बहन 2-2 बार चुनाव हार जाती है तो उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाता है। एक जगह बेटी को टिकट मिलता है, एक जगह कहीं भाई को टिकट मिलता है, तो दोनों भाई बाप माई सबे एकदम चुनाव सब कोई लड़ता है। तो उसमें जो कार्यकर्ता मेहनत करता है उसको काहे नहीं मौका मिलता है? नमस्कार, आप देखना शुरू कर दी है आर्यवर्त टाइम्स, और मैं हूँ आपके साथ पूजा। देश में लोकसभा का चुनाव अपने चरम पर है। चुनाव प्रचार में सारी पार्टियां जो है अपनी ताकत पूरी तरह से झोंक दी है। किसी भी प्रकार से कोई भी मुद्दा उठाना हो, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप का दौर जो है चरम पर चल रहा है। किसी भी तरीके से अपने प्रत्याशी को जीताना है, और इसी तमाम मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए है सिवान से जन लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष राहुल भाई जी। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बिहार में क्या समीकरण है। बिहार में जैसे कि बीजेपी बोल रही है राहुल भाई कि 40 की 40 सीटें, आपको क्या लगता है बिहार में समीकरण बिगड़ सकता है एमओआई वाला? देखिए, एमओआई की समीकरण की जहां तक बात करते हैं, मैं ज्यादा समीकरण में विश्वास नहीं करता हूं। दूसरा चीज कि हम एक युवा हैं, और मैं कभी भी बात करता हूं तो युवा हित में बात करता हूं और युवाओं की बात करता हूं। आप उठा के देखिए, पूरे बिहार में एक भी युवा को टिकट नहीं दिया गया है। एनडीए या जो एक विपक्ष में है इंडिया गठबंधन, दोनों को मिला के उठा कर देख लीजिए आप, दोनों से 40-40 80 सीट हुआ। 80 सीट में आप एक भी ऐसा सीट बताइए जहां युवा को टिकट मिला हो। कोई भी पार्टी युवाओं को टिकट नहीं दे रही है। तो युवाओं को अब तय करना है कि उनकी भूमिका अब क्या होगी, क्योंकि पूरे देश में, पूरे बिहार में अपने 65% जनसंख्या हमारी युवाओं की है। लेकिन जब बात सत्ता में बैठने की आती है, जब बात टिकट की आती है, तो युवाओं को दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन जब चुनाव आता है, पार्टियों को झंडा ढोना होता है, तो युवाओं को सबसे पहले याद किया जाता है कि कहां झंडा लेकर जाना है, कहां बाइक रैली करना है, कहां दरी बिठाना है, सबसे पहले युवाओं को बुलाया जाता है। लेकिन टिकट देने का बात आता है तो युवाओं को भूल जाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम युवाओं को इस सोचना होगा, इस पर विचार विमर्श करना होगा कि युवाओं की भूमिका अब क्या होगी। और रही बात 40 में 40 सीट जीतने की, तो पिछले 10 साल में बिहार जो मोदी जी की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, उन्होंने क्या कुछ किया है वो काम गिना है, और जनता सब देख रही है, जनता वोट करेगी। तो युवा क्या सोचा है, अपने लिए क्या करेगा युवा? क्या अलग से कोई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेगा, या फिर इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, किसी एक को तो आपको चुनना होगा, या फिर नोटा पे? देखिए, लोकसभा चुनाव तो अब मोटा मोटी आधा जगह हो ही गया है, आधा जगह बाकी लग चुका है। ये चुनाव बीत जाएगा जैसे कैसे बीत रहा है, लेकिन हम युवाओं ने, सभी पूरे बिहार के युवा, हम लोग एकत्रित होंगे और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक मजबूत रणनीति बनाकर, अगर युवाओं को टिकट में भागीदारी नहीं मिलता है तो पूरे बिहार में हम युवा एक मजबूत रणनीति बनाकर युवाओं को मैदान में लाने का काम करेंगे, और हम सभी युवा मिलकर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अगर युवा देश का भविष्य है तो युवा सदन में क्यों नहीं है?
केवल कहा जाता है युवा देश का भविष्य है। तो जब देश का भविष्य है तो उसको सदन में न बैठना चाहिए, क्योंकि आप आईपीएस अधिकारी बन जाइए, कोई डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, लेकिन सारा का कड़ी कहीं ना कहीं राजनीतिक से जुड़ा हुआ है। वहां जो कहा जाएगा वही यहाँ होगा। तो कहीं ना कहीं अब हम युवाओं की संख्या ज्यादा से ज्यादा सदन में जाने की जरूरत है। तो अब हम लोग सदन में युवा जिस दिन जाएगा उस दिन बिहार का दिशा और दशा बदलेगा। युवा की बात कर रहे हैं, युवा प्रत्याशी को तो वोट दिया जा रहा है। देखिए अभी छपरा सीमांत से देखिए, रोहिणी आचार्य युवा ही है, तेजस्वी यादव युवा है। रोहिणी आचार्य जी कई दिन बिहार में रही हैं। लंदन से किसी को लाकर यहाँ टिकट दे दीजिएगा तो युवा हो गया। मतलब अपना घर का खेती आप दूसरे को जोतने दीजिएगा, फसल कोई और बोएगा, काटेगा कोई और। रोहिणी आचार्य जी कितना दिन बिहार में रही हैं? रहती हैं आउट ऑफ इंडिया, बेटा पढ़ता है आउट ऑफ इंडिया और बात करती हैं बिहार के। उनको क्या पता है कि बिहार के यहाँ के लोगों को क्या तकलीफ है? आप दिन रात फॉर्च्यूनर से चल रही हैं, आपको क्या पता है कि जो मोटरसाइकिल से चलता है उसके आंख में गर्दा भी ढुकता है? जो जमीनी स्तर पर जुड़ा है ना, उसको पता है कि जमीनी स्तर के लोगों का दर्द क्या है। तो टिकट उसी को दिया जाए जो जनता के बीच रहता है, जनता की समस्याओं को उठा सकता है, जनता के दुख और दर्द को करीबी से देखा हो, समझा हो, वैसे लोग को चुना जाए। चिराग पासवान फर्स्ट बिहारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और 2025 का विधानसभा चुनाव वो इसी मुद्दे पर लड़ेंगे और वो मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकते हैं बीजेपी के तौर पे। उनको चिराग पासवान को कैसे देखते हैं, क्योंकि चिराग पासवान भी बिहार का युवा नेता है और मुझे लगता है कि 50% लोग उनको पसंद करते हैं। देखिए चिराग पासवान की जहां तक बात है, 5 टिकट उनको मिला, 1 टिकट वो खुद लड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं लड़ी है। 1 टिकट अपने जीजाजी को दे दिए हैं घर में, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, और टिकट का बात आता है तो परिवार फर्स्ट पारिवारिक फर्स्ट। दूसरा का टिकट हमने जीजाजी को दे दिए हैं। तीसरा का टिकट जो दूसरे पार्टी इनके पार्टी में थे ही नहीं, समस्तीपुर से जिसको प्रत्याशी बना है, वो किसी मंत्री की बेटी है, उसको उठाकर टिकट दे दिए हैं, उसको टिकट दे दिए हैं। 2 और किसी को टिकट दिए हैं। तो जो पार्टी में कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, आखिर उसको टिकट कब मिलेगा? सवाल ये है। वैसे लोग को टिकट कब मिलेगा? जब तक उन लोग को टिकट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इसके लिए आवाज उठाएंगे और युवाओं के लिए एक बेहतर विकल्प बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो कब तक आप बेहतर विकल्प बनाएंगे और किस तौर से एक अलग ही जो आपकी पार्टी है इसको आगे बढ़ाकर पूरे विधानसभा चुनाव में 2025 में एक अलग से चुनाव लड़ेंगे और हर बिहार के विधानसभा सीटों पर आप अपनी पार्टी से एक कैंडिडेट उतारेंगे? देखिए अभी मैं तो कोई पार्टी के बड़ा पदाधिकारी नहीं हूँ। अभी लोकसभा चुनाव बीत जाएगा, लोकसभा चुनाव बीतते बीते आप लोग को कुछ नया देखने को मिलने लगेगा कि युवाओं की अब भूमिका कुछ अलग होने वाली है और विधानसभा में इसका रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव तो है, लेकिन लोकसभा चुनाव में देखा जाए एक तौर से तो विधानसभा चुनाव का मुद्दा भी मतलब गर्मा रहा है, क्योंकि कल सम्राट चौधरी जो है बिहार के अभी प्रेजेंट में डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा है कि 25 से पहले हम 10 लाख नौकरी दे देंगे और पूर्ण रूप से 25 में बीजेपी की सरकार बनेगी बिहार में। खुशी की बात है, इसी बहाने कम से कम नौकरी दे तो सही। हम लोग क्या चाहिए? सरकार कोई क्यों बदलता है? जनता क्यों दूसरे सरकार को चुनती है? कहीं ना कहीं उससे नाराज होती है तब चुनती है। बीजेपी 10 लाख रोजगार दे दे, हम लोग खुशी की बात है, साथ देंगे उनका। हम लोग मोदी जी तो बोले थे कि हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 9 साल हो गया, 9 दूना 18 करोड़ रोजगार दे दे। हम लोग तो उन्हीं के साथ खड़े हैं। बेहतर करें, हम लोग तो साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बेहतर नहीं होता है तब ना दूसरा विकल्प इंसान ढूंढता है। तेजस्वी यादव एक और नारा दे रहे हैं, 17 साल बनाम 17 महीने। 17 महीने में आपको वाकई लगता है कि तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरी देने का काम किया है? देखिए तेजस्वी यादव का जो परिवार है, शुरू से ही उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया है। क्या पूरे बिहार में यादव समाज में तेजस्वी यादव ही एक बेहतर नेता है क्या? पूरे यादव समाज में एक तेजस्वी यादव ही एक बढ़िया लड़का पैदा हुआ है क्या? और कोई यादव में लड़का नहीं है क्या? जब भी बात आता है तो वो लोग केवल परिवार को सबसे पहले आगे बढ़ाता है। बेटी उनकी तेजस्वी यादव की बहन 2 बार चुनाव हार जाती है तो उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाता है। एक जगह बेटी को टिकट मिलता है, एक जगह कहीं भाई को टिकट मिलता है, तो दोनों भाई बाप माई सबे एकदम चुनाव सब कोई लड़ता है। तो उसमें जो कार्यकर्ता मेहनत करता है उसको काहे नहीं मौका मिलता है? एक ही परिवार में कई लोग, एक ही परिवार में कई लोग आखिर रहेंगे, आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? अगर ये हम नहीं कर रहे दूसरे को टिकट दीजिए, अगर यादव को ही देना है तो यादव में तो बहुत सारे लोग हैं बेहतर जो मजबूती से मेहनत कर रहे हैं, उन यादव के लड़कों को आगे बढ़ाया जाए। बोल रहे हैं तेजस्वी यादव की हम भी यादव हैं और बिहार में जितने भी यादव समीकरण के लोग हैं हम MY समीकरण पे चलते हैं और सबको लेकर साथ में चलते हैं, जिस तरीके से बात हो रही है। और इस बार अगर मान लिया जाए कि आपको क्या लगता है कि 40 में से जो है जिस तरीके से रैलियां हो रही हैं,
और जिस तरीके से मुद्दे उठाए है बिहार में, मतलब वोट बैंक की राजनीति के तरह आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे आरोप लगा रहा है, मतलब इस तरह से इतने वोट बैंक की राजनीति के लिए इतने हद तक गिर जाना कितना हद तक बेहतर है? देखिए, राजनीतिक जो जीवन होता है उसमें व्यक्तिगत जीवन नहीं लाना चाहिए। हालांकि यहाँ के जितने भी नेता हैं कहीं भी कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं किसी पर, मतलब व्यक्तिगत कटाक्ष करने में। तुरंत किसी को लेकर व्यक्तिगत कटाक्ष कर दे रहे हैं। लेकिन हालांकि मेरा मानना बस इतना सा है, राजनीतिक जीवन अलग है और व्यक्तिगत जीवन अलग है। इन दोनों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है राजनीतिक में मतभेद हो सकता है लेकिन व्यक्तिगत जीवन में मतभेद नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है कहीं ना कहीं एक विचारधारा की लड़ाई है, ना कि व्यक्तिगत लड़ाई है। तो मैं बस इतना जानता हूँ, कोई भी पार्टी हो उससे विचारधारा की लड़ाई है, व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। कोई भी पार्टी हो, विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए, व्यक्तिगत लड़ाई कोई होनी नहीं चाहिए। और बिहार में जिस तरीके से 40 सीटें हैं, 40 सीटों में से क्या लगता है कि कितने सीट बीजेपी जीत पाएगी? जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि इस बार 400 पार मोदी जी का दावा, आपको लगता है कि मतलब मोदी की गारंटी परफेक्ट होगा? देखिए, अब तो 4 जून को पता चल ही जाएगा। हम तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि 400 पार होगा कि 500 पार हो जाएगा, लेकिन 4 जून को सब पता चल जाएगा कितना पार हो रहा है। तो ये थे राहुल भाई हमारे साथ बात करने के लिए, और इन्होंने बताया बिहार के समीकरण के बारे में और फिर से तेजस्वी यादव के MY समीकरण के बारे में। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार में बेरोजगारी है, बेरोजगारी के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए, और खास तौर से युवाओं को लेकर इन्होंने अपना भड़ास निकाला है। इन्होंने बताया है कि आखिर युवा को लोग इतना सपोर्ट करते हैं, क्या युवा हमेशा झंडा ही ढोते रहेंगे पार्टियों का, या फिर वो भी कभी चुनकर संसद में जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे? फिलहाल देखना होगा कि आखिर 4 जून को क्या होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स।